चैप्टर नंबर 1 हम अपना इंट्रोडक्शन कर रहे थे, जिसमें अभी तक हमने देखा था कि अकाउंटिंग क्या होती है और उसके प्रोसेस क्या होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है। अब आगे हम देखते हैं इसमें, और ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी हमने देखा था, जिसमें 3 ब्रांच होती है अकाउंटिंग की: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कि जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आएगा, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम रिकॉर्ड कर सके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। किसको रिकॉर्ड कर सके? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एंड इवेंट्स को। ठीक है, या अदर लैंग्वेज में कहे टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। एंड इसका जो सेकंड पर्पज होता है अकाउंटिंग करने का, वो होता है प्रॉफिट और लॉस पता लगाना। टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगाना। ये हमारा सेकंड उद्देश्य, सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने का। और थर्ड वन इज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को पता लगाना, कि अब बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, फाइनेंस कहाँ वो स्टैंड करता है। ठीक है, अब बिजनेस कितना ग्रो हो गया है या कितना कम हो गया है। ठीक, तो इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं कि हमारा बिजनेस बढ़ा है, कम हुआ है, उसको पता लगाने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए। और वो हम किसके थ्रू करते हैं? थ्रू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना के करते हैं उसे हम। और फोर्थ वन इज, ये हेल्प्स द मैनेजमेंट, टू हेल्प्स द मैनेजमेंट। अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है ताकि मैनेजमेंट को हेल्प हो। ठीक है, मैनेजमेंट को कई सारे डिसीजन लेने होते हैं, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग, फोरकास्टिंग, ये सब मैनेजमेंट का काम होता है। तो अकाउंटिंग होने की वजह से मैनेजमेंट को हेल्प हो जाती है फोरकास्टिंग करने में, यानी कि दूरदर्शिता में, आगे तक का सोचने में। बजटिंग करने में, बजटिंग यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी काम को एक पर्टिकुलर बजट देना, कि हम पर्टिकुलर इसको इतना पैसा अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे से कंट्रोल रख पाएगा मैनेजमेंट, डिसीजन ले पाएगा, और भी कई तरीके के। तो मैनेजमेंट की तरह तरह की हेल्प हो जाती है अकाउंटिंग के थ्रू। और यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाती है अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग करते हैं, बही खाते बनते हैं हमारे, तो इससे क्या होता है? यूजर्स को इंफॉर्मेशन मिलती रहती है बिजनेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमारे यूजर्स 2 तरह के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अभी हम उसके आगे देखेंगे। अब इसकी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आ जाती है, कि अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेजेस रहती है। एडवांटेजेस में आ जाएगी आपकी, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एक तो ये इसकी एडवांटेजेस है अकाउंटिंग करने की। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की ये। रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस का मेमोरी का मतलब ये होता है कि अब आपको हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लिख लिया, अकाउंट्स बना लिए, तो अब आपको हर चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू मेमोराइज एवरी ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अकाउंटिंग से। और याद रख पाना पॉसिबल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत तरह की हज़ारों ट्रांजैक्शन को कहाँ तक बंदा याद करेगा। फैसिलिटेट लोन्स, लोन्स को फैसिलिटेट करवाता है ये, यानी कि लोन मिलना आसान हो जाता है अकाउंटिंग के थ्रू। लोन्स ग्रांटेड बाय बैंक या इंस्टीट्यूशन ऑन बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ। अगर आपका अकाउंट्स अच्छे है, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है बैंक्स को या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो मदद होती है, लोन आसानी से मिल जाएगा।
इट हेल्प्स टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस विच फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्सेस। ये हेल्प करता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करवाने के लिए, फिर उससे हमें मदद मिलती है टैक्स भरने में। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स दिया जाएगा, लॉस हुआ है तो उसी हिसाब से हम टैक्स में कटौती मिल जाती है हमें। तो ये अकाउंटिंग उसमें भी हेल्प करता है हमारी। और एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट में एविडेंस के तौर पे भी ये काम आता है अकाउंटिंग करना। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज एविडेंस। अगर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना रखी है हर ट्रांजैक्शन के, तो वो कोर्ट में भी मान्यता उसकी पूरी रहती है। ठीक है, अकाउंटिंग करने के आपको 6 एडवांटेज बताइए, इसमें से कई बार 3 भी पूछ लेता है। ये आपके 3 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, एडवांटेज देख लिया, अब डिसएडवांटेजेस क्या है अकाउंटिंग के, वो भी तो देखने हैं। डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, आपका अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग पूरी तरह सही नहीं होती। ठीक है, कई बार समटाइम्स इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन, कई बार ये एजम्पशन पे भी करते हैं हम, हमेशा बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती अकाउंटिंग, ये इसकी लिमिटेशन है। इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस को ये इग्नोर करता है। यानी कि आपने आज से मान लो, जैसे मैंने कोई फ़ोन ख़रीदा, आज से 4 साल पहले ख़रीदा और वो ख़रीदा था 40,000 का, लेकिन आज उसकी कीमत सिर्फ 10,000 रुपये है। मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, मुझे 10,000 रुपये ही मिलेंगे, लेकिन मैंने तो उसको रिकॉर्ड 40,000 के हिसाब से ही कर रखा है ना। तो ये होता है आपका प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। मनी एज इन वैल्यू डज नॉट रिमेन स्टेबल बट अकाउंटिंग प्रिज्यूम्स इट टू बी स्टेबल। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही बनाया जाता है, उस पे ही चलता रहता है। मनी की जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं रहती, बट अकाउंटिंग में ये माना जाता है कि वो स्टेबल है। ठीक है, प्रिज्यूम किया जाता है कि वो स्टेबल है। तो इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। आगे बढ़ते हैं, थर्ड लिमिटेशन आपकी देखते हैं, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी इग्नोर करता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कांट मेजर क्वालिटी ऑफ स्टाफ। ठीक है, इससे हम स्टाफ की परफॉर्मेंस, उनकी काम करने की क्वालिटी को नहीं माप सकते अकाउंटिंग से। और फोर्थ वन इज इट मे लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। ये विंडो ड्रेसिंग को भी बढ़ावा दे सकता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन करना, धोखाधड़ी कर देना। इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू शो द हायर प्रॉफिट। कई बार कंपनियां जो होती है वो हायर प्रॉफिट दिखा देती है, विंडो ड्रेसिंग कर देती है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बुक में इसको ही हम विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, उतने उनके प्रॉफिट होते नहीं है, पर वो अपना गड़बड़ घोटाला करके विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं, जिससे बैंक्स को धोखा दिया जा सके, ताकि बैंक्स को लगे कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, लोन आसानी से मिल जाए, और अपने शेयर होल्डर को भी धोखा देने के लिए कंपनियां ऐसे करती है। आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है? एक बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग क्यों की जाती है? मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है अकाउंट्स के थ्रू। हेल्प्स करता है मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग करने में। फैसिलिटेट करता है कंपैरेटिव स्टडी, ये कंपैरेटिव स्टडी को भी फैसिलिटेट करता है कंपेयर करने में। ठीक है, कंपेयर करने में हेल्प करता है अकाउंट। पिछले साल की परफॉर्मेंस, इस साल की परफॉर्मेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं थ्रू द हेल्प्स ऑफ अकाउंट। लोन्स को फैसिलिटेट करवाता है, एविडेंस इन कोर्ट काम आता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको बोलते हैं जो हमारा बुक कीपिंग के प्रोसेस से जनरेट होता है, ठीक है, वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोल देते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल होता है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को ये दर्शाता है, बिजनेस की फाइनल पोजीशन को ये दर्शाता है, और बिजनेस के ये कैश फ्लो को बताता है, कैश का लेना आदान प्रदान, कैश कितना जा रहा है और कितना आ रहा है, उसको हम बोल देते हैं कैश में कैश फ्लो, ठीक। इसको ही हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन यानी कि नॉलेज, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, क्या क्या क्वालिटेटिव नेचर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, तो वो रिलायबल होनी चाहिए। रेलेवेंस, रिलेवेंस यानी कि काम की होनी चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू यूजर विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, यूजर के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काम की होनी चाहिए जो उसकी हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में, फालतू की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए मैनर दैट द यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसका ये मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि यूजर्स उसको अच्छे से समझ पाए, आसानी से समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। कंपैरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन दैट मैनर दैट यूजर्स एबल टू कंपेयर प्रेजेंट बिजनेस परफॉर्मेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस। इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट होनी चाहिए, इस मैनर में प्रेजेंट होनी चाहिए कि यूजर्स क्या कर सके, वो कंपेयर कर सके, क्या कर सके, कंपेयर कर सके प्रेजेंट बिजनेस परफॉर्मेंस को, आज की बिजनेस परफॉर्मेंस को और कल की बिजनेस परफॉर्मेंस को, पास्ट परफॉर्मेंस को, जिसे हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। अगर अपने अंदर, अपने फर्म के अंदर ही, अपने कंपनी के अंदर ही आप कंपेयर कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस को ही कंपेयर कर रहे हो, इस साल की परफॉर्मेंस से और पिछले साल की परफॉर्मेंस को, तो उसको बोल देंगे हम इंट्रा फर्म कंपैरिजन। और अगर आप किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हो तो उसको बोल देंगे हम इंटर फर्म कंपैरिजन, ठीक। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स, सबसे पहले दो तरह के यूजर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल, यानी कि आंतरिक और बाहरी यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। इंटरनल यूजर्स आर द यूजर्स हु हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये वो यूजर्स होते हैं जिनके पास एक्सेस होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के बाद निकलती है, इंफॉर्मेशन बनती है। तो सबसे पहले इसमें आता है ओनर्स। ओनर्स को हक होता है, दे आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, क्योंकि ये अपनी पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, इसलिए इनको हक होता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए। तो वो कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स बना के, और अकाउंट्स बनाओगे आप, ठीक है,
आप तो क्या एक निकल के आएगा निष्कर्ष, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके आगे कुछ आएगा, नंबर्स आएंगे, ग्राफ आएगा, उस ग्राफ उस नंबर को ही हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। और सेकंड इंटरनल यूजर कौन है, मैनेजमेंट। इनको क्यों चाहिए होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, दे आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस। इनको सेलिंग प्राइस निकालना होता है, कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है, कॉस्ट ज़्यादा ना बढ़े प्रोडक्ट की। इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट, ये भी देखना होता है, नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होता है मैनेजमेंट को। और अलग अलग तरीके के डिसीजन मेकिंग में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन काम में लेता है मैनेजमेंट। थर्ड वन इज एम्प्लॉइज एंड वर्कर। अब एम्प्लॉइज और वर्कर को क्यों चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, तो एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स बोनस के हकदार होते हैं साल के अंत में, दैट्स वाई, इसलिए वो इंटरेस्टेड भी होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कि हमारी कंपनी को फायदा हुआ है या नुकसान में चल रही है, ठीक है, ताकि उस हिसाब से वो बोनस अपना प्रिडिक्ट कर पाए। अब एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हमारे होते हैं, सबसे पहले ये वो यूजर्स होते हैं जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता अकाउंटिंग रिकॉर्ड का, ठीक है। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट एक्सटर्नल यूजर, दे प्रोवाइड लोन टू बिजनेस, ये लोन प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस को, दैट्स वाई दे वॉच परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, इसलिए वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी देखते हैं। टू नो वेदर इट इज प्रोग्रेस और वेदर इट इज मेकिंग प्रोग्रेस और नॉट, कि वो प्रोग्रेस बिजनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड होता है, इसलिए उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लैंडर्स या इन्वेस्टर, एक कंपनी में कई इन्वेस्टर भी होते हैं, तो इनको इसलिए पता करना होता है कि क्या अर्निंग कैपेसिटी है उस कंपनी की। अगर वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, अपना पैसा लैंड कर रहा है, तो भाई वो ये भी तो देखेगा ना कि कंपनी फ़ायदे में है नुकसान में है, इसलिए उनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि उसे ये भी तो डर रहेगा कि उसके हाउ सेफ इज़ देयर इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ है, कोई डूबती हुई कंपनी में पैसा थोड़ी लगाएगा। क्रेडिटर, अभी क्रेडिटर कौन होते हैं, जो किसी भी कंपनी को उधारी पे माल देते हैं, ठीक है, तो उनको क्यों इंटरेस्ट होता है, दे आर इंटरेस्टेड टू डिटरमाइन क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, ये इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं ताकि ये पता लगा सके कि हमारा पैसा वापस भी देगा या नहीं देगा, हम माल दे दे से ये हमारा पैसा वापस भी देगा नहीं देगा, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं। गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरीके के टैक्स लगाती है, कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स, इसलिए वो अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखती है कंपनियों की, बिजनेस की। पब्लिक को चाहिए होती है ताकि वो पता लगा सके कि हमें गुड्स एंड सर्विस की अच्छी क्वालिटी मिल भी रही है नहीं मिल रही है। रिसर्चर को फॉर रिसर्च पर्पज़, ठीक है, ये 6 लोग हैं जो बाहर के हैं और इनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और ए साइंस, क्या अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, तो अकाउंटिंग दोनों ही है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज ए साइंस, दोनों ही है अकाउंटिंग, आर्ट भी है साइंस भी है। आर्ट कैसे है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ये एक तरीके का आर्ट है, रिकॉर्ड कर लेना, क्लासीफाई करना, समराइज करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ये भी तो आर्ट ही है। और साइंस कैसे है, एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, कोई भी ऐसी नॉलेज जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज ए साइंस, ठीक है। अकाउंटेंसी चलती है, अकाउंट्स आपकी चलती है अकाउंटेंसी के रूल पे, अकाउंटेंसी बताती है कि क्या करना है और उसके बिहाफ पे अकाउंटिंग की जाती है। तो ऐसी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो कि कौन प्रोवाइड करवा रहा है, अकाउंटेंसी, विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल इज ए साइंस, तो ये साइंस ही तो हुई।
ठीक, तो अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों ही है। रिकॉर्डिंग कर लेना, उसको क्लासीफाई करना, उसको समराइज करना, तो ये आर्ट है। और साइंस कैसे है कि एक अकाउंटेंसी विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, नॉलेज पे जो डिपेंड है, जो नॉलेज की बेस है, अकाउंटेंसी बताती है, अकाउंटेंसी नॉलेज है, अकाउंटिंग एक्शन है, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो ए साइंस। ठीक है, अब आपका आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। हमारे अकाउंटिंग करने के कितने सिस्टम हैं? हमारे अकाउंटिंग करने के 2 सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, और सिंगल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले सिंगल एंट्री सिस्टम को देख लेते हैं, जिसको हम अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है, एक पेन खरीदा, तो बस उसमें यही लिखा होगा कि एक पेन खरीदा गया है, उसमें यह नहीं लिखा होगा कि मैंने उस पेन को खरीदने के लिए 10 रुपये भी दिए। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करो तो उसमें यह दिखाई देगा कि एक पेन खरीदा गया है, पर उसमें यह भी तो दिखना चाहिए कि उस पेन को खरीदने के लिए 10 रुपये भी तो दिए गए हैं, वो उसमें नहीं होगा। सेकंड इसका पॉइंट आता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, वो मैंने बता ही दिया आपको, इसको अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम को। ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम। सिर्फ पर्सनल अकाउंट या फिर कैश बुक बनाई जाती है इस सिस्टम में, छोटे मोटे काम करने के लिए। बाकी ये सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, ये बेकार सिस्टम है बिल्कुल। ठीक है, कोई छोटी सी लाला की दुकान है, लाला फॉलो अपना ये सिंगल एंट्री सिस्टम अपना कर लेगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियां, फर्म्स होती है, वो सिंगल एंट्री पे नहीं चल सकती, उनको चाहिए होता डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट और क्रेडिट एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। ठीक है, दोनों ही इसमें साइड रिकॉर्ड होती है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी, ये दोनों साइडें होती है, तो इसमें दोनों ही साइड रिकॉर्डिंग होती है। ए ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, फर्स्ट वन इज डेबिट, सेकेंड वन इज क्रेडिट। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट। जब भी रिकॉर्डिंग होती है तो एक एक्सपेक्ट हमारा डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है और अदर एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और दूसरा एस्पेक्ट हमारा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। इट मीन्स मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है हर ट्रांजैक्शन का डबल एंट्री सिस्टम। सिंस चूंकि वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड और दूसरा एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड एंड सेकंड वन इज क्रेडिटेड, द टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसकी खूबसूरती ये है क्योंकि एक एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक नजरिया ट्रांजैक्शन का, एक पहलू ट्रांजैक्शन का डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रहा है और दूसरा हमेशा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा, तो लास्ट में जाके डेबिट और क्रेडिट मिलेंगे ही मिलेंगे, इक्वल हो जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम सेम एज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। जो इसकी एडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम की, वो वही एडवांटेजेस है जो अकाउंटिंग की एडवांटेजेस है। ठीक है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं ना, वो डबल एंट्री में ही किया जाती है, तो दोनों की सेम ही एडवांटेजेस रहेगी। ठीक, इसके साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा चैप्टर देखेंगे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्लास यही खत्म करते हैं।